हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का नोमेनक्लेचर। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन समझाया था। आज उसी सीक्वेंस में मैं आपके लिए लेके आई हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। सीबीएसई एंड यूके एंड अदर बोर्ड एग्जाम्स में ये क्या होता है, पूछा जाता है। तो आज हम विद रूल्स एंड एग्जांपल्स इस नोमेनक्लेचर रूल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और केमिकल कंपाउंड्स की नेमिंग को मेनली पर्टिकुलरली हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की नेमिंग को हम क्या करेंगे, समझेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के कितने सिस्टम्स यहाँ पे होते हैं। तो मेनली किसी भी कंपाउंड की नेमिंग के दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है लोकल सिस्टम, एक होता है आईयूपीएसी सिस्टम। तो लोकल सिस्टम क्या होता है, जब हम किसी भी कंपाउंड को एक पर्टिकुलर नेम से एक स्मॉल एरिया या एक कंट्री में ही उसको जाना जाता है, अदर कंट्रीज और इंटरनेशनली उसको उस नाम से नहीं जाना जाता है, तो उसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज क्या होगी, एक पर्टिकुलर एरिया की होगी, एक लिमिटेड एरिया की होगी, जहाँ कुछ ही लोग या कुछ ही कंट्रीज और स्टेट्स में उसको उस नाम से जाना जाता होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम किसी न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी करते हैं या फिर हम उसकी किसी भी प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं या उसके बारे में कोई भी स्टडी करते हैं, तो उस एलिमेंट का एक पर्टिकुलर प्रॉपर नेम हमें पता होना चाहिए और इंटरनेशनली वो एक ही नाम से जाना जाना चाहिए, उसके डिफरेंट नेम्स नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए जरूरत पड़ती है आईयूपीएसी सिस्टम की। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो केमिकल कंपाउंड्स के इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है और हर एक केमिकल कंपाउंड के लिए एक पर्टिकुलर नेमिंग को बताता है। इसकी हेल्प से होल वर्ल्ड में या सभी कंट्रीज में जो एक केमिकल कंपाउंड होगा उसको एक ही पर्टिकुलर नेम से जाना जाएगा, जिससे उसकी स्टडी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। तो इसीलिए इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लोकल सिस्टम को कम प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे मेनली आपको सीखने हैं आईयूपीएसी सिस्टम में नोमेनक्लेचर। लोकल सिस्टम में आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लोकल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो लोकल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में जो हेलो एल्केन्स को नेम दिया जाता है वो एल्किल प्लस हैलाइड करके दिया जाता है, यानी कि उसमें जो भी हाइड्रोकार्बन चेन होगी उसको हम एल्किल करके डिनोट करेंगे और उसमें जो भी हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा उसको हम हैलाइड कहेंगे। सपोज अगर किसी कार्बन चेन में फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोराइड, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमाइड, आयोडीन जुड़ा है तो आयोडाइड। तो कार्बन की चेन को एल्किल एंड हेलोजन को हैलाइड करके हम यहाँ पे नेम देंगे। और आईयूपीएसी सिस्टम में हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट जो हेलोजन ग्रुप होगा उसको हेलो प्रीफिक्स बनाएंगे। तो हेलो यहाँ पे आईयूपीएसी सिस्टम में प्रीफिक्स होगा, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। एंड एल्केन जो होगा उसके पीछे हम सफिक्स ऐड करेंगे। तो एल्केन यहाँ पे सफिक्स होगा, हेलो यहाँ पे क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। तो आईयूपीएसी सिस्टम में इनकी नेमिंग हेलो एल्केन करके की जाती है और लोकल सिस्टम में एल्किल हैलाइड करके की जाती है। अब हम अगर लोकल सिस्टम को डिटेल में समझें तो लोकल सिस्टम में जो भी हम नेमिंग करेंगे कंपाउंड्स की उसके लिए हम 3 प्रीफिक्स को यहाँ पे यूज करते हैं, जो है नॉर्मल एन, जिसकी फुल फॉर्म नॉर्मल है, आइसो एंड नियो। तो 3 यहाँ पे हम प्रीफिक्स को यूज करेंगे, जिसमें से नॉर्मल यूज होता है स्ट्रेट चेन हेलो एल्केन के लिए, यानी कि अगर हेलोजन एक स्ट्रेट हेलो एल्केन चेन से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं क्या, नॉर्मल, यानी कि एन। तो एन हेलो एल्केन, उसके आगे हम प्रीफिक्स जोड़ेंगे एन। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन होगी जिसमें एक हेलोजन एटम अटैच होगा और उसमें जो हम प्रीफिक्स लगाएंगे नेमिंग से पहले, प्रीफिक्स हमेशा नेमिंग से पहले लगते हैं, फ्रंट में लगते हैं।
तो उसमें हम लगाएंगे n, तो स्मॉल n यहाँ पे यूज किया जाएगा जिसका मीनिंग होगा नॉर्मल। सेकेंड है आइसो और नियो, इनको हम लगाते हैं ब्रांच्ड चेन के लिए। अब ब्रांच चेन क्या होती है? जो स्ट्रेट ना हो, जिनमें ब्रांचेस लगी हुई हो। तो यहाँ पे दो तरीके की ब्रांचेस हो सकती हैं, एक वन साइडेड ब्रांच और एक टू साइडेड ब्रांच। तो अगर हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन में वन साइड ब्रांच लगी हो हाइड्रोकार्बन की ही या एल्किल ग्रुप्स की, तो उसको हम प्रीफिक्स देते हैं आइसो। तो आइसो होगी वन साइडेड ब्रांच के लिए प्रीफिक्स। एंड अगर टू साइडेड ब्रांच है यानी कि कार्बन चेन के डबल साइड ब्रांचेस लगी हैं, अप एंड बिलो दोनों साइड ब्रांचेस लगी हैं, तो उसको हम कहेंगे नियो। तो नियो प्रीफिक्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल, आइसो एंड नियो तीनों प्रीफिक्स को यूज करते हुए 3 एग्जांपल्स लिए हैं। तो समझ लेते हैं इन्हें। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की ली है जिसमें 1 2 3 कार्बन प्रेजेंट है और एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है Br। अब यहाँ पे क्योंकि हम नेमिंग कर रहे हैं हेलोएल्केन्स की, तो हेलोजन एटम का होना यहाँ पे क्या है? मस्ट है, यानी कि कंपल्सरी है। तो यहाँ पे एक हेलोजन है Br जो हाइड्रोकार्बन की एक स्ट्रेट चेन से क्या है? अटैच्ड है। अब यहाँ पे अगर हम लोकल सिस्टम में अभी नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो हम कौन सा वाला रूल लगाएंगे? एल्किल प्लस हैलाइड। तो सबसे पहले हम एल्किल ग्रुप का नेम लिखेंगे। अब मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि लोकल सिस्टम में नेमिंग करते कैसे हैं। तो हम रूल अप्लाई करेंगे एल्किल प्लस हैलाइड। तो सबसे पहले हम कार्बन चेन में कार्बन काउंट करेंगे। तो 1 2 3 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जो 3 कार्बन है उसके लिए जो हम प्रोप के लिए एल्किल ग्रुप लिखेंगे वो लिखेंगे प्रोपाइल, और हेलाइड की जगह हम यूज करेंगे Br के लिए। तो Br को हेलाइड की फॉर्म में क्या कहा जाएगा? ब्रोमाइड। तो ये हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये इसका नेम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने प्रीफिक्स ऐड करना है। तो आप देखिए यहाँ पे कि Br के साथ जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो एकदम स्ट्रेट है, उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। तो इसके लिए जब स्ट्रेट चेन होती है तो क्या प्रीफिक्स लगाएंगे? नॉर्मल। तो इसके आगे हम लगा देंगे N डैश। तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये लोकल नेम हो जाएगा किसका? इस कंपाउंड का। एल्किल हैलाइड करके हम लोकल सिस्टम में इसकी नेमिंग कर रहे हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। तो इसमें भी हम सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे, इसमें जो स्ट्रेट चेन में है उनको भी काउंट करेंगे और साथ में ब्रांच को भी काउंट करेंगे। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। एंड हेलोजन क्या है? Br है। एल्काइल ग्रुप में ब्यूटाइल, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। Br के लिए हेलाइड आएगा ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल ब्रोमाइड। लेकिन इसकी हाइड्रोकार्बन चेन में एक ब्रांच प्रेजेंट है। तो अगर एक ब्रांच यहाँ होती है, वन साइडेड ब्रांच होती है, तो प्रीफिक्स आएगा आइसो। तो आइसो हम इसके आगे प्रीफिक्स लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये इसका लोकल सिस्टम में नेम हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल। तो इसमें देखें तो 1 एंड 2 डबल साइड ब्रांच है, तो टू साइडेड ब्रांच के लिए क्या प्रीफिक्स आएगा? नियो। तो हम इसके लिए नियो ऐड करेंगे। अब काउंट करेंगे टोटल कार्बन को। तो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए एल्किल फॉर्म क्या होगी? पेंटिल। तो नियो पेंटिल। और हेलाइड क्या है? यहाँ पे हेलोजन है Br, तो इसमें हम जोड़ेंगे ब्रोमाइड। तो इसका नेम हो जाएगा नियोपेंटिल ब्रोमाइड। तो ये हो जाएगा इसका लोकल नेम, क्योंकि इसमें टू साइडेड ब्रांच क्या है? प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं नियो। तो ये है लोकल सिस्टम में हेलोएल्केन्स के नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने प्रीफिक्स यूज किए नॉर्मल, आइसो एंड नियो। अब हम देखते हैं हेलोएल्केन्स के लिए IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो आप डिस्कस करते हैं हेलोएल्केन्स का IUPAC सिस्टम में नेमिंग। तो इसको हम करेंगे हेलो प्लस एल्केन करके। तो हेलो यहाँ प्रीफिक्स होगा और एल्केन क्या होगा? सफिक्स। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं जिनको मैं 1 बाय 1 यहाँ पे समझाऊंगी आपको। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है CH3CH2Br। तो यहाँ पे मैं आपको एक रूल बता दूं। तो IUPAC सिस्टम के लिए रूल जो है, रूल नंबर 1 है कि हमें सबसे
सबसे पहले कार्बन को नंबर देना है। कार्बन चेन को जब हम नंबर देंगे तो हम उस पाथवे को यूज करेंगे जहां को लॉन्गेस्ट चेन जाएगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा नंबर कार्बन को मिले, तो उस पाथवे को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। रूल नंबर 2, हम नंबरिंग उस कार्बन से करेंगे जिसपे हेलोजन एटम अटैच्ड हो। रूल नंबर 3 कि अगर हमारी हाइड्रोकार्बन चेन में कोई भी ब्रांच आ रही है या हेलोजन है तो हेलोजन को हम प्रीफिक्स बनाएंगे, और साथ ही साथ जो भी ब्रांच उस कार्बन की चेन में आएगी उसको भी हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्रीफिक्स बनाएंगे। तो जितने भी ब्रांचेस हैं उसको हम पहले प्रीफिक्स की तरह लिखेंगे, और जो हाइड्रोकार्बन चेन को नंबर मिले हैं उसको हम ट्री मान लेंगे या रूट मान लेंगे, तो उसको हम एज अ सफिक्स बाद में क्या करेंगे, एल्केन की फॉर्म में लिखेंगे। तो जिस कार्बन को नंबर मिलता है उस पूरी कार्बन चेन को लास्ट में एल्केन बना के लिखते हैं, और हेलोजन को प्रीफिक्स हेलो बना के लिखते हैं। साथ ही साथ अगर कोई साइड चेन आ रही है एल्किल ग्रुप की, मिथाइल इथाइल प्रोफाइल की, तो उसको एज अ ब्रांच पहले नेमिंग करते हैं, उसकी अल्फाबेटिकली उनकी क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो एल्किल ग्रुप में या तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ऐसे करके आएंगे। तो अब डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स। फर्स्ट है CH3CH2Br। तो इसमें हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है Br, हेलोजन एटम। हमें कार्बन चेन को नंबर देना है, ना कि हेलोजन एटम को। तो हम उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिसपे हेलोजन एटम अटैच्ड हो। तो हेलोजन एटम कहाँ पे अटैच्ड है, इस कार्बन पे, तो इसको देंगे नंबर 1, इसको देंगे 2। तो टोटल कार्बन के नंबर कितने हैं, 2 हैं, और 2 कार्बन को 8 कहते हैं। तो 8 का एल्केन हम लिखेंगे, ये रूट कहलाएगा क्योंकि इसमें नंबरिंग मिली है कार्बन चेन को। तो इसको हम एज अ रूट 2 कार्बन को लिखेंगे एथेन, एंड हेलोजन जो यहाँ पे Br है उसका लगाएंगे प्रीफिक्स हेलो करके। तो Br का प्रीफिक्स क्या होगा, ब्रोमो। तो कौन से कार्बन पे जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 ब्रोमो एथेन। तो 1 कार्बन पे ब्रोमो जुड़ा है, तो 1 डैश ब्रोमो एथेन। साथ ही साथ आप एक और चीज फोकस कीजिए कि अगर हम किसी की नेमिंग में 2 डिजिट 2 नंबर को यूज करते हैं तो उनके बीच में हम कॉमा यूज करेंगे, और अगर एक वर्ड और एक नंबर आता है तो उसके बीच में हाइफन यानी कि डैश को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर है, फर्स्ट कार्बन के लिए 1, ब्रोमो के लिए हाइफन आएगा क्योंकि एक वर्ड और एक नंबर है, तो डैश यानी कि हाइफन हम यहाँ यूज करते हैं। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है CH3CH2CH2CH2Cl। तो इसमें भी हम आइडेंटिफाई करेंगे पहले फंक्शनल ग्रुप जो कि हेलोजन यहाँ पे है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है तो इससे अटैच्ड कार्बन से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं, कहाँ से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। तो इसका नेम हो जाएगा 1 क्लोरो, क्योंकि पहले हेलो लिखना है फिर एल्केन लिखना है। तो 1 पे जुड़ा है क्लोरो, तो 1 क्लोरो, 1 2 3 4 को ब्यूट कहते हैं 4 कार्बन को। तो यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन है, तो ब्यूट के पीछे हम एन सफिक्स जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। तो आपको ध्यान देना है कि हम यहाँ पे जब IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो कार्बन चेन को नंबर देते हैं, और उस नंबरिंग में जिन कार्बन को नंबर मिलता है उसको रूट, और रिमेनिंग आइटम को हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। एग्जाम्पल थर्ड है CH3CHClCH2CH3। तो फिर से हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शनल ग्रुप को जो है क्लोरो, हेलो। अब ये हम देखेंगे बीच में आ रहा है तो नंबरिंग कहाँ से करें, तो हम यहाँ देखेंगे कि क्लोरो कहाँ से क्लोज आ रहे हैं, तो जहाँ से क्लोरीन नजदीक आएगा वहीं से हम नंबरिंग करेंगे। तो क्लोरीन यहाँ से देखें तो 1 2 पे आ रहा है, और यहाँ से देखें तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो यहाँ से दूर हो जा रहा है, तो जहाँ से क्लोज आएगा वहीं से हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4। आप ध्यान रखिए आपको हेलोजन को नंबर नहीं देना है, ओनली कार्बन को नंबर देना है। तो इसका नेम हो जाएगा, पहले हेलो हम लेंगे, कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, सेकेंड पे, तो 2 क्लोरो। तो 2 क्लोरो
1 2 3 4 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका क्या हो जाएगा नेम हो जाएगा, क्योंकि 2 पोजीशन पे क्लोरीन अटैच्ड है इसलिए 2 क्लोरो, और 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूटेन। अब देखते हैं फोर्थ एग्जांपल जो है CH3 CHBr CHBr CH3। यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शनल ग्रुप को, तो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, दोनों ही Br हैं। अब यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करें तो भी 1 और 2 पे ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर लीजिए, एक ही बात है। तो 1 2 3 एंड 4। तो अब हम देखेंगे कि हेलो कहाँ कहाँ जुड़े हैं, तो हेलोजन जुड़ा है 2 एंड 3rd पोजीशन पे, तो इसका नेम होगा 2,3। 2,3 दो ब्रोमीन है तो हम डाई लगाएंगे, तो 2,3 डाई ब्रोमो, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं और इसको कहेंगे ब्यूटेन। अब देखते हैं फिफ्थ एग्जांपल। अब यहाँ पे 3 हेलोजन एटम्स हमारे आ रहे हैं Cl Br एंड I। तो अब बड़ा कंफ्यूजन है कि कैसे नेमिंग करेंगे, तो पहले तो हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप हैं और सारे ही हेलोजन हैं। अब यहाँ पे हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हेलोजन एटम क्लोज हो, तो यहाँ से हेलोजन एटम 1 2 पे आ रहे हैं और यहाँ से हेलोजन एटम फर्स्ट कार्बन पे आ रहे हैं, तो नंबरिंग करेंगे 1, आयोडीन को नहीं कार्बन को नंबर देना है, 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे अब हम जो इन 3 हेलोजन को प्रीफिक्स बनाएंगे इसको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, सबसे पहले आता है, फिर Cl क्लोरो आता है जो C से स्टार्ट होता है, फिर आइडो आएगा जो I से स्टार्ट होगा, तो B पहले आएगा फिर C फिर I। तो ऐसे ही हम इनकी नेमिंग करेंगे। सबसे पहले हम Br वाले को लिखेंगे, तो Br है सेकेंड कार्बन पे, तो 2 ब्रोमो, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। 3 पे है हमारा क्लोरो, तो 3 क्लोरो, और 1 पे है आइडो, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 आइडो। जब सारे हेलोजन के प्रीफिक्स हो जाए फिर हम कार्बन की चेन को काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को फिर से ब्यूट कहते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो नेमिंग हो जाएगी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 आइडो ब्यूटेन। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो है एल्कीन के साथ हेलोजन एटम। तो फंक्शनल ग्रुप अगर आइडेंटिफाई करें तो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक आयोडीन है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, आयोडीन भी फंक्शनल ग्रुप है। अब हम नंबरिंग आयोडीन से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम प्रायोरिटी टेबल देखते हैं तो आयोडीन और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो नंबरिंग भी वहां से होगी जहां से डबल बॉन्ड क्लोज हो। तो डबल बॉन्ड यहाँ से 1 पे आ रहे हैं और यहाँ से 1 2 पे आ रहे हैं, तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3। अभी क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है आयोडीन की कंपेयर में, हेलोजन की कंपेयर में, इसलिए नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ये हो जाएगा, पहले हम हेलो को प्रीफिक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज फोकस करनी है कि जिस फंक्शनल ग्रुप को बाद में नंबर मिलता है उसका हमेशा प्रीफिक्स बनाते हैं, और जिस फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबर मिलता है उसका हमेशा सफिक्स बनाते हैं। तो एल्कीन का बनेगा सफिक्स क्योंकि पहले नंबर मिल रहा है, आयोडीन का बनेगा प्रीफिक्स। तो कौन से नंबर पे आयोडीन जुड़ा है, 3 नंबर पे, 3 आइडो, ये हो जाएगा 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप कहेंगे, तो 3 आइडो प्रोपीन 1, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 नंबर पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो 1 है यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है उस नंबर को यहाँ पे लिया जाता है सफिक्स में, तो इन यहाँ पे सफिक्स है डबल बॉन्ड के लिए, तो ये हो जाएगा 3 आइडो, 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इन, और कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है 1, तो 3 आइडो प्रोपीन 1। नेक्स्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड CBr। तो यहाँ भी दो फंक्शनल ग्रुप है, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक Br। तो हेलोजन की कंपेयर में ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो यहाँ भी नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से होगी। तो यहाँ देखें तो
ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 2 ही कार्बन के बीच में है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, क्योंकि यहाँ से भी ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है तो Br भी 1 पे आ जाएगा, और यहाँ से अगर करेंगे तो Br 2 पे आएगा, केवल ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आएगा, तो इसको 1 देने पे दोनों यहाँ पे कवर हो जाएंगे, तो ये भी 1 पोजीशन पे आ जाएगा, ये भी, तो इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो। 2 कार्बन को कहते हैं 8 और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन सफिक्स लगेगा, तो 1 ब्रोमो एथाइन 1, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 1 देंगे, और इसी पे ब्रोमो भी जुड़ा है तो 1 ब्रोमो भी आएगा, तो नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो एथाइन 1। अब यहाँ पे मैंने 2 स्पेशल हेलो एल्केन्स लिए हैं जो साइक्लिक कंपाउंड हैं लेकिन एरोमेटिक नहीं है, तो इनके लिए नेमिंग कैसे करते हैं कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है, तो इनको भी मैं आपको समझा दूं। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर की साइकिल ली हुई है, हर कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शनल ग्रुप को जो है Cl, अब जिससे ये अटैच होगा इस कॉर्नर को हम 1 देंगे, बाकी कहीं को भी हम जाके नंबर कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितने कार्बन है रिंग में 6 हैं। इन साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए साइक्लो प्रीफिक्स लगाया जाता है, और हेलोजन के लिए हम लिखेंगे पहले प्रीफिक्स 1 क्लोरो, तो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे 1 क्लोरो, क्योंकि हेलो को प्रीफिक्स बनाना है तो 1 क्लोरो होगा। साइक्लो लगाते हैं इनके नोमेनक्लेचर में प्रीफिक्स, ये हर एक साइक्लिक कंपाउंड के लिए जो एरोमेटिक नहीं है साइक्लो प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो इसलिए हेक्सेन आएगा, क्योंकि 6 को हेक्स कहते हैं और ये सिंगल बॉन्डेड है तो हेक्सेन होगा। ऐसे ही यहाँ पे 4 कॉर्नर वाला हमने साइक्लिक कंपाउंड लिया है जिसपे ब्रोमो क्या है फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबर 1 मिलेगा ब्रोमीन वाले कार्बन को 2 3 4। आप ऐसे भी जा सकते हैं क्योंकि और यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो कहीं से भी जाएंगे एक ही बात है, तो इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन। तो ये थे हेलो एल्केन्स के कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स। अब हम करते हैं हेलो एरीन्स का नोमेनक्लेचर, जैसे हमने हेलो एल्केन्स के किए ऐसे हम हेलो एरीन्स के भी करते हैं, तो इसके लिए भी हम हेलो क्या लगाते हैं प्रीफिक्स लगाते हैं, और एरीन यहाँ पे क्या लगाएंगे सफिक्स, तो एरीन को बेंजीन भी कहते हैं, तो इनका नोमेनक्लेचर या तो हम हेलो एरीन करके करेंगे या हेलो बेंजीन करके करेंगे, क्योंकि एरीन को ही बेंजीन भी कहते हैं। अब बेंजीन एक रिंग है जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, जिसमें एक साइक्लिक रिंग होती है और अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स क्या होते हैं पाए जाते हैं, तो ये एक बेंजीन रिंग है जिसमें अल्टरनेट एक डबल एक सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम रिंग से भी शो करते हैं या 3 डबल बॉन्ड से भी हम इसको क्या करते हैं शो करते हैं। क्यों? इसका रीजन है कि जो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स हैं ये पाई बॉन्ड्स हैं, और पाई बॉन्ड्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन अल्टरनेट बॉन्ड्स को रिंग से भी शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड्स हैं इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिंग के ऊपर एंड नीचे दोनों साइड जो हैं डिलोकलाइज्ड फॉर्म में घूमते रहते हैं, ये ऊपर भी डिलोकलाइज्ड रहते हैं रिंग के और नीचे भी, तो इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से हम इसको रिंग से भी क्या करते हैं शो करते हैं। जनरली हम इसका नोमेनक्लेचर देख रहे हैं तो हम हेलो प्लस बेंजीन करके करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिया एग्जाम्पल बेंजीन में फ्लोरीन, तो सबसे पहले हेलो लिखना है, तो फ्लोरीन के लिए हेलो क्या आएगा फ्लोरो, एरिन के लिए क्या आएगा बेंजीन, तो फ्लोरो बेंजीन, काफी सिंपल है। ऐसे ही क्लोरो बेंजीन क्योंकि Cl है तो Cl के लिए क्लोरो आएगा, रिंग के लिए बेंजीन, ये भी बेंजीन रिंग है, दोनों तरीके से शो कर सकते हैं, तो Br के लिए आएगा ब्रोमो एंड ये क्या आ जाएगा बेंजीन, आयोडीन के लिए आइडो बेंजीन। अब यहाँ पे जो मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है तो यहाँ पे हम IUPAC सिस्टम के लिए नंबरिंग करेंगे कार्बन की, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो 2 क्लोरीन है वो किस कार्बन से अटैच है, तो दोनों ही क्लोरीन है तो नंबर 1 नंबर 2,
तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो 1,2 पोजीशन है, डैश 2 क्लोरीन है तो डाई लगाएंगे, क्लोरो और रिंग को लिखेंगे बेंजीन, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें 3 यहाँ पे हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो 3 हेलोजन एटम के लिए हम नंबरिंग करेंगे किसी भी एक ब्रोमीन से, क्योंकि सभी फंक्शनल ग्रुप हेलोजन ही है, तो सेम प्रायोरिटी के होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ कहाँ पे ब्रोमीन है, 1 3 5, तो 1 3 5 कितने हैं, 1 2 3, तो ट्राई लगाएंगे। कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमो, तो ये हो जाएगा 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है बेंजीन में OH एंड Cl। अब इन दोनों में, अब यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से नंबरिंग करेंगे। तो OH की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एल्कोहल ग्रुप की हेलोजन से, तो नंबर 1 मिलेगा OH वाले कार्बन को एंड नंबर 2 मिलेगा क्लोरीन से जुड़े कार्बन को, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। अब यहाँ भी जिसको बाद में नंबर मिला है उसका प्रीफिक्स, जिसको पहले नंबर मिला है उसका सफिक्स, तो 2 क्लोरो ये ब्रांच हो जाएगी। बेंजीन में OH को कहते हैं फिनॉल, तो बेंजीन में जब भी OH ग्रुप प्रेजेंट हो फंक्शनल ग्रुप तो उसको फिनॉल कहते हैं, तो 2 क्लोरोफिनॉल। और नेक्स्ट है NH2 एंड Cl, यहाँ पे बेंजीन में अटैच्ड है, तो ये भी दोनों डिफरेंट हैं। तो पहली प्रायोरिटी NH2 एमाइन ग्रुप को मिलती है और सेकेंड प्रायोरिटी मिलती है हेलोजन को, तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो NH2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 1 2 3 4। यहाँ पे एक और चीज आपको फोकस करनी है कि जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज आए वहीं से नंबरिंग करेंगे, ऐसे घूम के नहीं जाएंगे, बल्कि डायरेक्ट 1 के बाद 2 इधर को जाएंगे जिससे दोनों ही क्या आए, क्लोज आए। तो यहाँ से क्लोरीन NH2 से 1 2 3 4th पोजीशन पे है, यहाँ से भी 1 2 3 4th पोजीशन पे है, तो कहीं से भी नंबरिंग करें तो पहले आएगा 4 क्लोरो, तो 4 क्लोरो। बेंजीन में NH2 को कहते हैं एनिलीन, तो 4 क्लोरो एनिलीन इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। एंड लास्ट है बेंजीन में CH3 एंड Cl, तो यहाँ पे भी दो फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी पहले एल्किल ग्रुप की होती है, तो फर्स्ट नंबर इसको देंगे इस कार्बन को, सेकंड नंबर देंगे क्लोरीन से अटैच्ड कार्बन को, क्योंकि ये इधर से क्लोज आएगा तो नंबरिंग भी इसी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में ही क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो सेकंड वाले को पहले नेम देंगे, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। बेंजीन में CH3 को कहते हैं टोलुइन, तो बेंजीन में जब भी CH3 लगा हो तो उसको टोलुइन कहते हैं, तो 2 क्लोरो टोलुइन इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। तो ये थे हेलो एरिन्स के कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल, जिसमें हमने सीखा अगर बेंजीन में हेलोजन ग्रुप लगा हो तो हेलो बेंजीन, अगर बेंजीन में CH3 ग्रुप लगा हो तो टोलुइन, बेंजीन में OH लगा हो तो फिनॉल, बेंजीन में NH2 लगा हो तो एनिलीन। तो ये थे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।